राधा राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे काले काले सबनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार लाहौर न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सो फल कर ले नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार न कोई लख सके शोभा अगमय पार रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम रे नहीं पावई जहाँ कोई विसरा बंदगी राधा स्वामी आगे जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम गुरु पदम धाम सतनाम आदे अनादे जोगादे अनाद स्वरूप छोड़ने जधाए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई परम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हरे बखर वदंडोत राधा स्वामी मिल गए खोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी जगते वनता है बिहारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा ओ घर धर साया गुरुपुरे 3 बजे जहाँ अचरज तोरे
दरबारा देखा जाए सूरत से सारा देश पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से तरस अटल अटारी अधभूत राधा स्वामी महल सवारी मूरते होई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की गया राधा स्वामी साहब गगन नगर चढ़े आरती करहूँ गगन नगर चढ़े आरती करहूँ पिंड देश आव छिन छिन तजहूँ पिंड देश आव छिन छिन तजहूँ सुनो गगन गगन में अनहद रागा सुनो गगन में अनहद रागा बढ़ते जाए पल पल अनुरागा बढ़ते जाए पल पल अनुरागा रूप अनूप देख ही माही रूप अनूप देख ही माही तन बने कहा कहूँ भाई तन बने कहा कहूँ भाई माथे माथे शब्द जोत पर काशी माथे माथे शब्द जोत पर काशी सुन सुन धन भाई सोतया विनाशी सुन सुन धन भाई सोतया विनाशी धुंध धुंध से निकसी पारा धुंध धुंध से निकसी पारा सत्य नाम का खोला द्वारा सत्य नाम का खोला द्वारा हंस हंस संग कीन बिलासा हंस हंस संग कीन बिलासा देखा जाए बांस पर कासा देखा जाए बांस पर कासा करते संहार सोनी धोन बीना करते संहार सोनी धोन बीना कौन कहे वह अचरज चीना कौन कहे वह अचरज चीना जोगी थके समाधि लगाई जोगी थके समाधि लगाई ज्ञानी रहे आत्म गति पाई ज्ञानी रहे आत्म गति पाई यह शांत तन का भेद अमोला यह शांत
तन का भेद अमोला, बिना संत का हो नहीं तोला, बिना संत का हो नहीं तोला। संतन की गति अगमय अपारा, संतन की गति अगमय अपारा, कर कहूँ बार नहीं पारा, कर कहूँ बार नहीं पारा। संत मौज से जाप रहेरा, संत मौज से जाप रहेरा। दिया अमर पद मिट गया फेरा, दिया अमर पद मिट गया फेरा। यह आरत का ही उमंग प्रेम से, यह आरत का ही उमंग प्रेम से। पाठ करूं और करूं नेम से, पाठ करूं और करूं नेम से। गगन नगर चढ़े आरती करहूं, गगन नगर चढ़े आरती करहूं। पिंड देश अब छिन छिन तजहूं, पिंड देश अब छिन छिन तजहूं। आरती गाऊं स्वामी सोरत चढ़ाऊं, आरती गाऊं स्वामी सोरत चढ़ाऊं। गगन मंडल में धूम मचाऊं, गगन मंडल में धूम मचाऊं। श्याम सुंदर पद निरख निहारूं, श्याम सुंदर पद निरख निहारूं। श्वेत पदम पर तन मन बारूं, श्वेत पदम पर तन मन बारूं। वृंदावन वन मथुरा पदलीना, वृंदावन मथुरा पदलीना। गोकुल जीत कालेंद्री छीना, गोकुल जीत कालेंद्री छीना। सोन महावन गिरवर चीना, सोन महावन गिरवर चीना। महासोन जा अमृत पीना, महासोन जा अमृत पीना। धीरज थाल प्रेम की ज्योति, धीरज थाल प्रेम की ज्योति। धुन विवेक घट मोती मोती, धुन विवेक घट मोती मोती। विरह राग तज रंग लगाऊं, विरह राग तज रंग लगाऊं। सुरत निरत ले शब्द समाऊं, सुरत निरत ले शब्द समाऊं। रास मंडल घट लीला ठानी, रास मंडल घट लीला ठानी। कालीनाथ ने रखे नभ जानी, कालीनाथ ने रखे नभ जानी। भोर उठा अब गगन कुंज में, भोर उठा अब गगन कुंज में। मगन हुए लख तेज पुंज में, मगन हुए हुई लख तेज पुंज में। मद और मोह हने और सूदे, मद और मोह हने और सूदे। मोहन मुरली बजी मन बोधे, मोहन मुरली बजी मन बोधे। गोपी धुन और शब्द ग्वाल मिल, गोपी धुन और शब्द ग्वाल मिल। सुरत गुजरी आई चल चल, सुरत गुजरी आई चल चल। खेलत कूदत शोर मचा
खेलत कूदत शोर मचावत गज आकाश सब मथे मथे लावत गज आकाश सब मथे मथे लावत पी पी चाहो देश होत पुकारा पी चाहो देश होत पुकारा सुन सुन राधा मगन बिहारा सुन सुन राधा मगन बिहारा स्वामी स्वामी धुन अब जागी स्वामी स्वामी धुन अब जागी उमंग हिये मैं छिन छिन लागी उमंग हिये मैं छिन छिन लागी जगत वासना सब हम त्यागी जगत वासना सब हम त्यागी मन हुआ मेरा सहज वैरागी मन हुआ मेरा सहज वैरागी कृपा करो अब राधा स्वामी कृपा करो अब राधा स्वामी करत रहो तुम चरण नमामि करत रहो तुम चरण नमामि मन को फेरो दीन दयाला मन को फेरो दीन दयाला छिन छिन निरखो दरस विशाला छिन छिन निरखो दरस विशाला अब तो लिए जात मोह खींचे अब तो लिए जात मोह खींचे मानत नाहे डार मोह भीचे मानत नाहे डार मोह भीचे भक्त पौध जो तुम्हें लगाई भक्त पौध जो तुम्हें लगाई लहर दया से सींचो आई लहर दया से सींचो आई मेरा बस मन से नहीं चाले मेरा बस मन से नहीं चाले बहुत लगाए इन जंजाले बहुत लगाए इन जंजाले पर तुम समर्थ पुरुष अपारा पर तुम समर्थ पुरुष अपारा काटोगे हमने से धारा काटोगे हमने से धारा अब आरत सब विधि हुई पूरी अब आरत सब विधि हुई पूरी राधा स्वामी रहूं हजूरी राधा स्वामी रहूं हजूरी आरती गाऊं स्वामी सोरत चढ़ाऊं आरती गाऊं स्वामी सोरत चढ़ाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं गगन मंडल में धूम मचाऊं आरती गाऊं कविता जाए रे सोचो समझो जो सयानी यह जग बीता जाए रे सोचो समझो सयानी सोचो समझो जो सयानी दिनाचार का खेल दिनाचार का खेल यह क्या मान गुमानी दिनाचार का खेल है क्या मान गुमानी बड़े बड़े यहाँ हो गए नहीं नाम निशानी बड़े बड़े यहाँ हो गए नहीं नाम निशानी यह माया संग ना चले क्या भूल भुलानी यह माया संग ना चले क्या भूल भुलानी जल्दी से अब चेत कर गुरु खोज
सुजानी जल्दी से अवचेत कर गुरु खोज सुजानी जगत भोग की आस तज सतसंग समानी जगत भोग की आस तज सतसंग समानी शब्द भेद ले प्रीत से धुन माहे लगानी शब्द भेद ले प्रीत से धुन माहे लगानी बिना शब्द उद्धार नहीं यह निश्चय जानी बिना शब्द उद्धार नहीं यह निश्चय जानी चरण शरण गुरु दृढ़ करो तो लगे ठिकानी चरण शरण दादा दृढ़ करो तो लगे ठिकानी राधा स्वामी नाम भज तेरी होए नहानी राधा स्वामी नाम भज तेरी होए नहानी यह जग बीता जाए रे सोचो समझो सयानी यह जग बीता जाए रे सोचो समझो सयानी सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा लाए रही राव सूरत डोरा लाए रही राव सूरत डोरा नित विलास नवीन रखती नित विलास नवीन रखती मेहर दया घट माहे परखती मेहर दया घट माहे परखती मन और सूरत अधर सरकते मन और सूरत अधर सरकते शब्द अमीर पाए फड़कते शब्द अमीर पाए फड़कते गुरु दयाल की दया निहारत गुरु दयाल की दया निहारत छिन छिन जग भय भाव विसारत छिन छिन जग भय भाव विसारत घंटा संघ सुनत मगनानी घंटा संघ सुनत मगनानी प्रकुटी चढ़ गोरो रूप दिखानी प्रकुटी चढ़ गोरो रूप दिखानी उन में जाएगी ये आसनान उन में जाएगी ये आसनान हंसन रूप देखे हर खान हंसन रूप देखे हर खान गुफा परे जाए सुनी बीन धुन गुफा परे जाए सुनी बीन धुन अलख आगम दर्शन किया पुन पुन अलख आगम दर्शन किया पुन पुन राधा स्वामी धाम गई पुन धाई राधा स्वामी धाम गई पुन धाई मेहरे हुई सोर्थ चरण समाई मेहरे हुई सोर्थ चरण समाई
सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा सतगुरु चरण प्रीत भाई पौड़ा लाए रही आव सूरत डोरा लाए रही आव सूरत डोरा जिन सतगुरु सेवा धार लई हाँ धार लई उन जीवन भाग्य का क्या कहना उन जीवन भाग का क्या कहना जिन राधा स्वामी नाम बसाए लिया उन चरणन जाकर है वसना जिन राधा स्वामी नाम बसाए लिया उन चरणन जाकर है वसना जिन भक्त महात्म पाए लिया उन चूनर प्रेम में नित रंगना जिन भक्त महात्म पाए लिया उन चूनर प्रेम में नित रंगना जिन सतसंग नित प्रतिधार लिया उन सूरत शब्द में नित भरना जिन सतसंग नित प्रतिधार लिया उन सूरत शब्द में नित भरना जिन चरणन तन मन बार लिया उन दर्शन गुरु का नित करना जिन चरणन तन मन बार लिया उन दर्शन गुरु का नित करना जिन राम श्याम सब त्याग दिया उन दया मेहर गुरु पर रहना जिन राम श्याम सब त्याग दिया उन दया मेहर गुरु पर रहना जिन जगत भोग सब त्याग दिए उन राधा स्वामी नाम पहना गहना जिन जगत भोग सब त्याग दिए उन राधा स्वामी नाम पहना गहना जिन सतगुरु सेवा धार लई उन जीवन भाग का क्या कहना जिन सतगुरु सेवा धार लई उन जीवन भाग का क्या कहना राधा स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाय आव मेरे दया गुरु क्या कहना राधा स्वामी स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाव मेरे दया गुरु क्या कहना दर्द गया दिल राहत आई शुकराना कैसे करना दर्द गया दिल राहत आई शुकराना कैसे करना भक्त दान मोहे सतगुरु दीना भक्त दान मोहे सतगुरु दीना सेवा सतगुरु नित करना भला सेवा सतगुरु नित करना दया होई सोत चढ़ी अधर में शब्द गुरु से अब मिलना दया हुई सोत चढ़ी अधर में शब्द गुरु से अब मिलना
भमर के पारा पुरुष का दर्शन नित करना भला पुरुष का दर्शन नित करना अलख आगम गुरु मेरे कराई राधा स्वामी चरणन जावसना अलख आगम गुरु मेरे कराई राधा स्वामी चरणन जावसना राधा स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाया राधा स्वामी चरणन प्रेम बढ़ाया मेरे दया गुरु क्या कहना भला मेरे दया गुरु क्या कहना। राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज दफा 54। और मालूम हुए कि संत सतगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवें तब तक सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने भक्त के सतगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है और पिछले संत और गुरु और अवतार और पैगंबर और देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है और जो किसी को सच्ची प्रीत भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी लेकिन रूह यानी सुरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सुरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सुरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है, जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें जब तक कि सतगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सतगुरु के बहुत से संशय और शुबे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और ध्रुपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चा प्रेम परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा मदद अपने भक्त के पूरे सतगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता पिता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके और खुद नारद जी जिनको ताकत बैकुंठ तक जाने आने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहाँ विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना महज सतगुरु पूरे अपने भक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। पोथी प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग
वाणी परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज। वचन नंबर 34 का सिलसिला। किस्म 11वीं। जीव की जागृत के समय आँखों में बैठक है और वहीं से खिंच जाना अंदर और ऊपर की तरफ वक्त नींद और मौत के और बेखबर हो जाना देह और दुनिया के दुख सुख से। जागृत के समय जीव की बैठक आँखों में होती है और जब नींद के बस उसका खिंचाव अंदर में ऊपर की तरफ होता है तब उसको देह और दुनिया के सुख दुख की सुध बिसर जाती है। इसी तरह जब मौत के वक्त ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तब देह और दुनिया से नाता टूट जाता है, यानी इधर की बिल्कुल सुध बुध नहीं रहती है। लेकिन वक्त खिंचाव के इस कदर तकलीफ़ मरने वाले को होती है और ऐसी सूरत उसकी बिगड़ जाती है कि किसी से देखा नहीं जा सकता है। अब गौर करना चाहिए कि आँखों के मुकाम पर बैठने से जीव का बंधन देह और दुनिया के साथ पैदा होता है और यहाँ से सरकने पर यह बंधन ढीले हो जाते हैं तो साबित हुआ कि निर्बंध होकर सच्चे मुक्ति पद में पहुँचने और निज घर में जाने का रास्ता आँख के मुकाम से शुरू होता है। जो कोई जीते जी इस रास्ते पर संत सद्गुरु से उपदेश लेकर चलना शुरू करेगा उसको कुछ मालिक की कुदरत अंतर में नजर आवेगी और मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई का रस आवेगा और संसार और उसके भोगों की कदर उसके चित्त से कम होती जावेगी और रफ्ता रफ्ता सतगुरु की दया से एक दिन निज घर में पहुंचकर जो माया देश के पार है विश्राम पावेगा और अमर आनंद को प्राप्त होगा, यानी जन्म मरण का चक्कर उसका बंद हो जाएगा। लेकिन जो जीव की यह कार्रवाई नहीं करेंगे और उम्र भर दुनिया और उसके भोग विलास में खर्च करेंगे और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जतन करते रहेंगे तो आखिर वक्त यानी मृत्यु के समय उनकी तबीयत का मैलान और झुकाव देह और दुनिया की तरफ रहेगा और जो कि काल पुरुष उनको पिंड से अलहदा करके ऊपर की तरफ खींचेगा। इस सबब से इस खींचातानी में जीवों को बहुत कष्ट और कलेश होवेगा, जैसा कि उनके मरने के वक्त की हालत और मरने के बाद भी सूरत से जाहिर होता है, यानी उनका चेहरा और रंग ऐसा बदल जाता है कि देखने में डर मालूम होता है। और जब वह पिंड के नाके के पार पहुँचेंगे वहाँ उनको देह और दुनिया और उसके सामान की फुरना यानी याद उठेगी और वह फुरना उनको नीच ऊंच जौनों में मुआफिक उनकी करनी के जन्म देगी। खुलासा यह है कि ऐसे जीवों का बारंबार देह धरकर दुख सुख सहने और मरने का कष्ट भोगने का चक्कर बराबर जारी रहेगा। जो कोई जीव सिवाय ऊपर की लिखी हुई करनी के और जतन परमार्थ के नाम से बाहरमुखी या अंतर्मुखी नीचे के घट में कर रहे हैं उनको शुभ कर्म का फल मिलेगा, पर सच्चा उद्धार नहीं होगा। न उनकी चाल उस रास्ते पर चलेगी जो कि घर की तरफ जारी है और जहाँ होकर आखिर वक्त पर चलना पड़ेगा। लेकिन जो बाहरमुखी करनी के अंतर अभ्यास में मदद देने वाली है, जैसे संत सद्गुरु का संग और उनके प्रेमी जन की सेवा और संतों की वाणी का यानी जिसमें प्रेम और भेद और चेतावनी का वर्णन है पाठ करना और गाना और राधा स्वामी मत की चर्चा करना वगैरह, उसकी कार्रवाई सच्चे परमार्थ का फल देगी और संत सद्गुरु और सच्चे मालिक की दया की बख्शिश करावेगी कि जिससे भक्ति और प्रेम बढ़ेगा और मन और सूरत अंतर में सिमटेंगे और चढ़ेंगे। पोथी अमृत उपदेश राधा स्वामी, वाणी परम पुरुष पूरनधनी दादाजी महाराज। वचन नंबर 113। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज के चरणों में विशेष प्यार, पूजा, उनसे पुकार और फरियाद
और उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि किसी तरह से खींच लिया है अपने चरणों में। हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि उनके द्वारा फैलाए गए प्रेम के रंग में सराबोर होकर उनका गुणानुवाद करें, शुक्राना और नजराना बजा लाएं, तभी हम धन्य हो पाएंगे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को मानना चाहिए कि वो ही सच्चे माता पिता हैं और उनका धाम ऊंचे से ऊंचा है और उस धाम में पहुंचा जा सकता है, यानी चलायमान होना है। जो अभ्यास बताया गया है, बैठना चाहिए, पहले राधा स्वामी नाम का स्मरण करना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे तो वह अपनी दया और मेहर से तुम्हारी सूरत को चढ़ाएंगे और एक दिन अपने धाम में वासा देंगे। वचन 115। हजूर राधा स्वामी दाता दयाल इतनी प्रेम की दात लौटाते हैं, तो क्या हम जरा सा भी प्रेम दूसरों से नहीं कर सकते? क्या प्रेम वाणी, प्रेम पत्र, इनमें जो प्रेम भरा हुआ है वह बेकार जाएगा? क्या हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या थोड़ी सी दीनता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती? हजूर राधा स्वामी दाता दयाल लाखों गुनाह माफ़ कर देते हैं, तो क्या हम दूसरों का छोटा सा गुनाह भी माफ़ नहीं कर सकते? कुल मालिक हजूर राधा स्वामी दयाल हमारे सच्चे रक्षक, माता पिता, सर्व समर्थ सब कुछ हैं। तब क्या थोड़ी दीनता के साथ, थोड़ा झुककर, दबकर हम आपस में व्यवहार नहीं कर सकते? दुनिया में भी तो जिस किसी से हमारा काम अटका हुआ है, उससे हम कितनी दीनता और नम्रता से व्यवहार करते हैं। तो क्या अपने मन के घाट में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं ला सकते? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो शिक्षा प्राप्त करना बेकार है। सच्ची शिक्षा वही है जो दूसरों से प्रेम करना सिखाए। वचन 116। दाना इंसान वही है जो इसी ज़िंदगी में उस सुख के स्थान की प्राप्ति की कोशिश शुरू करे जहाँ स्थायी सुख है, स्थायी आनंद है, तृप्ति है, चैन है और प्रेम का अथाह भंडार है। संत फरमाते हैं कि उस स्थान का नाम राधा स्वामी धाम है। राधा स्वामी धाम को ऊंचे से ऊंचा स्थान जाने और वहाँ पहुँचने का सच्चा और पूरा पक्का इरादा करें। जिसने यह सच्चा, पक्का और पूरा इरादा किया वही जीव बड़भागी हैं। वचन 117। जिन्होंने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण सच्ची ग्रहण की है और उनके दिल में वक्त के संत सद्गुरु का खोज और उनसे मिलने का इरादा पक्का है, तो उनको दुनिया में बहुत धीरज के साथ आजमाइश के वक्त काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि दुनिया फानी है, यहाँ के सुख में गाफिल नहीं होना है और यहाँ के दुख में बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। यह ताकत अपने आप उस क्रिया के करने से जो इस मत में बताई जाती है जागृत होती है। लिहाजा अगर सच्ची मुक्ति की चाह है तभी राधा स्वामी मत के सच्चे अनुयायी हो। इसलिए धीरज के साथ सत्संग करे जाओ। जब आनंद और विलास देने की उनकी मौज हो उसको समझो और तृप्त हो जाओ। जब विरह जागे तो मालिक के दीदार के लिए रो, तड़पो, वह भी सही है। और दुनिया के दुखों और तकलीफ़ों की ज़्यादा चिंता ना करो। राधा स्वामी मत की खूबी यह है कि दुनिया से धीरे धीरे अलहदगी करना सिखाता है और मालिक से मिलने का इरादा दृढ़ाता है। यह मत न्यारा है, निराला है। राधा बारे बारे करूं बिनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद
भर मत फेरे नित चारो खानी ज्ञानी योगी फेले रहे सब मन की हानि जगा मेरा देखा मेले सतगुरु आई राधा स्वामी काम का मोहे भेद जनाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोते शब्द निशानी स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई संग करे सार रस मैंने पिया गुरु शरण में मन शांत न आई कल रहूं कैसे पिया घर जाई रस नित नित लहूं कहे मन थिरताई चढ़े आकाश में परिषद विलासा धाम धाम ने रखत चले आगे निज घर वासा मीन बसे चेत उदासा नय सोनो कृपा करो दीजे शरण निवासा तुम्हें न कोई समरथ नहीं जासे मांगो जाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नेत राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नेत राधा स्वामी शुक्र करूँगा भत रहूं नेत राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे
दया करो दादा प्यारे चित चरण बारे बारे कर जोर कर सबने करहु पुकार साध संग मोहि देव नित मैं बोलूं दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो में तुम सदा बार बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर क्या मुख मेरे धन्य धन्य दया सिंधु नित्य अचल भाते मोहे देव दीन दीनयानाथ हाथ गहा तुम आने करे आवरा आखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विध अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी नाज तुम द्वारे अब में पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परदास तुम दर इति विनम क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूट सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोर कर सबने करहूं पुकार साधे सन मोहि देव नित परम पिता दाता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये के स्त्री
भंवर में रहे दिन बिगाती। करो पार बनना खुदा राधा स्वामी। बाही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में नहीं फिरा मारा मारा। महर से लगा अब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु। रहूं अब तो संग में सदा राधा स्वामी। कसुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ। करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को है मेरे सतगुरु। हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी। रहूं नाम रटता है अंतिम चढ़ो तक। दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है। मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ ये जी चाहे ले जा करके रख दो। जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो। मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी।